ड्रामे की लास्ट एपिसोड का टीजर जारी कर दिया गया है। लास्ट एपिसोड बहुत ज्यादा शॉक होने वाली है। सिर्फ और सिर्फ चुनार खान ही बचा है। अब जमदा किसी चुनार खान को मारेगी। जमदा का अंजाम क्या होने वाला है, इस हिसाब से एक ही वक्त में 3 लाशें गिरती हैं और चुनार खान आकर ये सारा का सारा सीन देखता है तो बहुत ज्यादा शॉक्ड हो जाता है। उसके पांव तले जमीन निकल जाती है। सिर्फ और सिर्फ खानदान के अंदर एक नौजवान बरलाश ही बचा था। उसके बाद इस खानदान के अंदर कोई भी ऐसा फर्द मौजूद नहीं था जो इस खानदान को चला सके और बरलाश के ऊपर सब के सब बड़ा यकीन करते थे। लेकिन बरेरा की समझो कि चाल की वजह से बरेरा की भी डेथ हो चुकी है और साथ में बरलाश की भी डेथ हो चुकी है। लेकिन जो बादल खान की डेथ हुई है ना, जहां पर ऑडियंस बहुत ज़्यादा नाराज़ है। एक दफ़ा जमदा और बादल खान की आपस में मुलाकात होती और दोनों के बीच में जो गलत फहमियाँ जारी थी ये दूर हो जाती, फिर जाकर आगे जाकर ये सब कुछ होता। अब बादल खान ने जमदा के लिए इतना सब कुछ किया। हालांकि बादल खान अपने आप को पीछे कर सकता था, वो इस दुश्मनी में नहीं पड़ सकता था, लेकिन सिर्फ और सिर्फ जमदा की वजह से आज इसका जो कत्ल हुआ है। जमदा को अंदर से दुख तो होता है। चुनार खान बरलाश को उठाता है। बरलाश की जब डेथ होती है तो जनाजे को उठाने वाला कोई भी घर के अंदर फर्द ही मौजूद नहीं होता। जहां पर सारी की सारी औरतें होती हैं और लोग औरतें जनाजे को उठाती हैं, घर से बाहर लेकर जाती है। ये जो सीन होता है ये शॉक सीन होता है, हैरान करने वाला सीन होता है। जमदा की आंखों में आंसू तो आ रहे होते हैं लेकिन वो अंदरूनी तौर पर बहुत ज्यादा खुश होती है। अब जिस वक्त खान जो है वो बरलाश को दफनाने के लिए जाता है तो पीछे से जमदा आती है और आकर जो है वो तुराब बाबा का काम तमाम करती है। पहले इसे सारी कहानी बताती है, उसके बाद इसका गला दबाती है और इसे मार देती है। अब चुनार खान दफना कर वापस आ ही रहा होता है। अपने वालिद के कमरे में जाने के लिए सीढ़ियां चढ़ने लगते हैं तो आगे से जमदा खड़ी होती है और जमदा चुनार खान को सारी की सारी कहानी बता देती है कि भाई पापा चांद अब इस दुनिया में मौजूद नहीं रहे। चुनार खान जब ये अल्फाज सुनते हैं तो वो बड़ा हैरान हो जाते हैं, क्योंकि उससे यकीन ही नहीं हो रहा था कि घर के अंदर इतनी तेजी के साथ सारे के सारे अफराद, सारी की सारी औरतें जो वो मरेंगी। चुनार खान जहां से भागता है और अपने वालिद के पास जाकर पहुंच जाता है। जब अपने वालिद के पास जाकर पहुंचता है तो अपने वालिद के साथ बातें करना शुरू कर देता है। आगे से वालिद तो मरा पड़ा होता है। चुनार खान अपने वालिद को बार बार कहते हैं कि पापा जान उठो, चुनार खान आए हुए और आपको पता है कि चुनार खान आपके बगैर नहीं रह सकता। आप भी उसके साथ बड़ी मोहब्बत करते थे, सब के सब छोड़कर चले गए हैं, आप मेरे साथ बेवफाई ना करें। इस तरह की बातें कर होता है। ऐसे फील हो रहा होता है कि उसे मुकम्मल तौर पर पागल हो चुका है। वो बार बार अपने पापा के साथ बातें करता है। साथ में समदा भी खड़ी होती है और समदा लाजमी तौर पर अब चुनार खान को चुप कराने की कोशिश करेगी। इससे कहेगी कि भाई आपको परेशान होने की कोई भी जरूरत नहीं है, अल्लाह की मर्जी है, जो कुछ भी होना था हो चुका है। इसे भी दफनाएगी। उसी वक्त सारे जो मोहल्ले वाले लोग होंगे वो जमा हो जाएंगे और जहाँ पर औरतें ये सब कुछ देखेंगी उनको भी यकीन नहीं आएगा कि ये सब कुछ कैसे हुआ। लेकिन जमदा ने इस हिसाब से चाल चली है, इस हिसाब से गेम डाली है कि अगर जहाँ पर बरेरा की जान बचती तो बरेरा सब कुछ बता सकती थी, चुनार खान को उसे कह सकती थी कि इसके पीछे जो वो जमदा मुलविस है। लेकिन बरेरा की भी डेथ हो चुकी है तो चुनार खान के पास जमदा की कोई असलियत नहीं ऐसी पहुंची। अब चुनार खान अंदर से टूट चुका है तो जमदा इसके पास आकर हमदर्दी करती है, प्यार से बातें करती है तो चुनार खान को जो है इसके ऊपर और भी ज्यादा यकीन आना शुरू हो चुका है और उसे इस बात का पता है कि जमदा के अलावा मेरे पास अब कोई ऐसा ऑप्शन मौजूद ही नहीं है। जमदा घर के अंदर राजकारी होती है लेकिन लास्ट एपिसोड आ चुकी है तो इसी वजह से डायरेक्टर साहब ने जमदा को कहा हुआ है कि आप जल्दी से चुनार खान का काम तमाम करें, इसे ख़त्म करें ताकि हम इस ड्रामे को एंड करें। तो जमदा अपने घर के अंदर मौजूद होती है तो प्लानिंग जो है वो बनाना शुरू कर देती है। उसके दिमाग के अंदर अजीब तरह के जो प्लान्स है वो आते हैं कि भाई किसी मैं चुनार खान का कत्ल करूं। चुनार खान के इर्द गिर्द जो सिक्योरिटी होती है बहुत ज़्यादा सख्त हो जाती है, गार्ड इसके हर वक्त आस पास रहते हैं। इनको अभी भी खौफ होता है कि भाई इस घर के अंदर ये हमारे दुश्मन अभी भी मौजूद है। तो जमदा को ऐसा चांस नहीं मिल रहा होता तो एक प्लानिंग बनाती है। पहले एक मेडिसिन तैयार करती है, जहर की तरह हो सकती है, जब बेहोशी की कोई मेडिसिन हो सकती है कि मैं चुनार खान को दूंगी तो चुनार खान बेहोश हो जाएगा। वो चुनार खान के पास से आती है और जाकर बात करती है और कहती है कि चुनार खान मैं अपने पापा अपने भाइयों के कब्रों पे जाऊंगी और जाकर फाते पढ़ूंगी। अब जमदा इसी वजह से जाना चाहती है कि जाकर मैं उनको सब कुछ बता दूंगी कि भाई आपका जो एक
प्लान था, मैंने पूरे ख़ानदान को खाई कर दिए, पूरे ख़ानदान को ख़त्म कर दिए, अपने मकसद में मैं कामयाब हो चुकी हूँ, ये जाकर अपने वालिदैन की कब्रों के ऊपर बातें करेगी। लेकिन साथ में चुनार खान कहते हैं कि ठीक है मैं भी आपके साथ जाऊँगा। दोनों गाड़ी में निकल पड़ते हैं। साथ में चुनार खान का जो छोटा बच्चा होता है वो भी मौजूद होता है। जमदा जैसी कब्रों के करीब पहुँचती है तो वो चुनार खान को कहती कि आप ऐसा करें कि आप गाड़ी के अंदर बैठ दें, मैं जाती हूँ और जाकर जब वहाँ पर फाते पढ़ के आ जाती हूँ। अब यहाँ पर जमदा हो सकता है इससे पहले पहले कोई इसने प्लानिंग बनाई हो, या पहले वाली एपिसोड में उसने जो है वो ऐसी कब्र खोदी हो, उसने एक ऐड की हो कि इस कब्र के अंदर मैं चुनार खान को डालूंगी। जैसे जमदा ये बातें करती है तो आगे से चुनार खान कहता है कि आप रुको, मैं भी आपके साथ चलता हूँ, मैं भी दुश्मनों की कब्रों के ऊपर पढ़ूंगा जाकर फाते। मैंने कभी भी नहीं पढ़े लेकिन इस दफ़ा मैं पढ़ूंगा। अब जमदा ये चीज़ें चाहती थी, वो सिर्फ और सिर्फ चुनार खान को आजमाना चाहती थी कि चुनार खान सब कुछ खुद कहे। अगर मैं उसे कहती हूँ ना तो चुनार खान को मेरे ऊपर शक हो जाएगा और वो मुझे इनकार कर देगा। इस वक्त चुनार खान उसे कहता है कि तुम्हारे साथ चलता हूँ, जाकर फाते पढ़ूंगा। तो जमदा कहती है कि ठीक है। अब इस जगह पर जिस वक्त ये लोग घर से निकल रहे थे तो उस वक्त जमदा जो है वो इससे बेहोशी की जहर की जो मेडिसिन बनाई थी इसने वो पिला सकती है। जैसे वहां पर पहुंचते हैं फाते पढ़ने के लिए तो चुनार खान की जो हालत होती है वो खराब होना शुरू हो जाती है। चुनार खान को चक्कर आना शुरू हो जाते हैं, इसके गले के ऊपर प्रेशर आना शुरू हो जाता है और वहीं पर जमीन पे गिर जाता है। गार्ड वाले हो सकता है कि साथ में मौजूद ना हो, अगर गार्ड वाले होते हैं तो फिर तो बहुत बड़ा मसला खड़ा हो सकता है जमदा के लिए। चुनार खान की जिस वक्त हालत खराब होगी और बेबस हो जाएगा, उसके पास कोई ऑप्शन मौजूद नहीं होगा, तो जमदा फिर खोलकर चुनार खान को सब कुछ बताएगी कि ये जो कब्र देख रहे हो तुम, ये कब्र मैंने आपके लिए खोदी थी और इसी कब्र के अंदर मैं आपको दफनाऊंगी। फिर उसे ऐसे ऐसे सारी की सारी कहानी बताएगी कि मैं ही थी, मैंने सब कुछ करवाया, मैंने दुराब बाबा को मैंने मरवाया, बरलास को मैंने मरवाया, एक एक ख़ानदान को, एक एक बच्चे को मैंने कत्ल करवाया। जितनी कहानी होगी ये चुनार खान को बता देगी। जब चुनार खान ये सारा का सारा सीन सुनेगा उसकी जो आंखें होंगी वो खुली की खुली रह जाएंगी। उसे यकीन नहीं आएगा इस बात पे कि ये सब कुछ जमदा कर सकती है जिसके ऊपर मैंने अंधा यकीन किया था। जिस वक्त जमदा से सारी कहानी बताएगी तो चुनार खान के बस में नहीं होगा, अगर इसके बस में होता तो वहां कब्र से उठता और जमदा को जो मारने की कोशिश करता, लेकिन शहर इतना ज़्यादा फैल जाता है कि चुनार खान की वहां पर डेथ हो सकती है और जैसी डेथ होगी उसके बाद जमदा इसी कब्र के अंदर इसे दफनाना शुरू कर देगी, इसके ऊपर मिट्टी फेंकेगी और उसके बाद इसे हमेशा के लिए ख़त्म कर देगी। अब एक ही ख़ानदान के अंदर एक ही फर्द बच्चा है और वो है चुनार खान का छोटा बेटा जो गाड़ी के अंदर मौजूद है। जमदा वहां से आती है चुनार खान को दफनाने के बाद, वहां से जैसे पहुंचती है उसके बाद उस बच्चे के पास आ जाती है। हालांकि जमदा इस बच्चे के साथ एक मोहब्बत करती थी, प्यार से बात करती थी, उसने कभी भी इस बच्चे के बारे में गलत नहीं सोचा। हालांकि इसके दिमाग के अंदर दुश्मनी थी लेकिन वो ऐसा नहीं करेगी, बच्चे को कभी भी नहीं मारेगी। बच्चे के ऊपर पिस्टल तान के खड़ी हो जाती है। बच्चा जब गाड़ी के अंदर मौजूद होता है, जब ये सारा सीन देखता है तो सहम जाता है। जमदा की आंखों में खौफ नजर आ रहा होता है। तो यहाँ पर क्या जमदा यहाँ पर इसके ऊपर गोली चला सकती है, सवाल ये पैदा होता है। अगर गोली चलाती है, इसे मारती है तो फिर जमदा का जो इंजाम है इसे भी बहुत बुरा होना चाहिए, इसको भी कत्ल कर देना चाहिए। और ऐसा हो सकता है जमदा का भी लास्ट एपिसोड में जो इंजाम है इससे बुरा हो सकता है। कोई ना कोई गार्ड्स आ सकते हैं, कुछ लोग ऐसे आ सकते हैं जो जमदा के ऊपर गोली चला सकते हैं। अगर जमदा के ऊपर गोली नहीं चलाएंगे तो फिर जो जमदा होगी इस घर के ऊपर राज करेगी, इस पूरे ख़ानदान की वडेरी जो होगी यही बनेगी और सारे के सारे इसकी जो है इज्जत करेंगे, एहतराम करेंगे। लेकिन कुछ जगहों पर जमदा ने ऐसे जुल्म किए हैं। अब बादल खान की जो डेथ हुई है समझो कि जमदा की वजह से हुई है। बरेरा इसके साथ मुखलिसी बरेरा की डेथ हुई है तो जमदा की वजह से हुई है। और इस बच्चे की जो डेथ होगी जमदा की वजह से होगी। पमीर खान का कोई कसूर नहीं था, जमदा ने मरवाया है। तो किसी जगह पर जमदा ने जुल्म किए हैं तो जमदा के साथ भी जो बुरा हो सकता है। लास्ट एपिसोड में जमदा की भी जो डेथ हो सकती है। उम्मीद है आज का रिव्यू, आज का टीजर आप लोगों को पसंद आया होगा। आपने कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती लास्ट में आपको क्या लगता है, क्या लास्ट एपिसोड में जमदा का जो इंजाम है इससे खतरनाक हो सकता है, क्या जमदा की डेथ हो सकती है? लास्ट में फीडबैक दें और चैनल को लास्ट में सब्सक्राइब कर दें। अपना खास ख्याल करें। शुक्रिया, हाफिज़।